বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, उत्तर प्रदेश থেমে থাকবে না। ममता के भड़काऊ बयान पर भड़के भाजपा नेता। पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी। भाजपा के बाद कांग्रेस का भी प्रदर्शन। राष्ट्रपति बोली, भयभीत हूं, अब बहुत हो गया। ट्रेनी डॉक्टर दरिंदगी मामले पर सियासत तेज। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए आम जनता तो पहले से ही सड़कों पर निकली हुई थी। अब नेता भी पूरी तरह सड़कों पर आ गए हैं। यहां तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी बोलना पड़ गया कि मैं भयभीत हूं, अब बहुत हो गया। जी हां, इस मामले में राष्ट्रपति तक का बयान आना अपने आप में ऐसे किसी भी केस की गंभीरता को दर्शाता है। इस बीच बीजेपी के बाद अब देर से ही सही, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी ममता सरकार के खिलाफ दो दो हाथ करने के लिए सड़कों पर आकर रैली कर रही है। दरअसल देश में तमाम नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों ने समय समय पर भड़काऊ बयान दिए होंगे, इससे भला कौन इनकार कर सकता है। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए नेता से ज्यादा पश्चिम बंगाल ही नहीं, अब देश की जनता जगह जगह सड़कों पर उतरकर उसके लिए इंसाफ की मांग कर रही है। ऐसे में एक राज्य के मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठी ममता दीदी का मंच से खुलेआम ये कहना कि कुछ लोग अपनी पार्टी की मदद से बंगाल में आग लगा रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं। याद रखिए, अब बंगाल जलेगा तो असम, बिहार, झारखंड, यूपी, ओडिशा और दिल्ली भी जलेगा। बंगाल और बांग्लादेश की संस्कृति एक है। तो खुद सुन लीजिए ममता बनर्जी का ये भड़काऊ या कहें तो आग लगाऊ भाषण। মোদি বাবু, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। तो सुना आपने, भले ही ये भाषण बांग्ला में हो, लेकिन ममता दीदी के तीखे तेवर और तिलमिलाहट भरी जुबान से निकले इन शब्दों को समझना मुश्किल नहीं। अब ममता बनर्जी का एक संघीय ढांचे वाले लोकतांत्रिक देश में इस कदर आग लगने, लगाने और जलने जलाने की बात करना भला कैसे जायज कहा जा सकता है। हालांकि इस बीच ममता बनर्जी का ये कहना कि डॉक्टर्स के साथ इस मुद्दे पर उनकी शुरू से ही सहानुभूति रही है, क्योंकि वे अपनी सहकर्मी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और वो उनका दर्द समझती हैं। ऐसे में वो काम पर लौट आएं, क्योंकि मरीज परेशान हैं। यही नहीं, उनका ये भी कहना कि अगर राज्य सरकार के पास शक्ति होती तो हम डॉक्टर की जान लेने वाले आरोपियों को 7 दिन के भीतर फांसी की सजा दिलाते। जरा सोचिए, ये नेता किस मिट्टी के बने होते होंगे। जब चौतरफा घिर जाते हैं तो लाचारगी दिखाते हैं। नहीं तो ट्रेनी महिला डॉक्टर के मामले में ममता की पुलिस ने अगर ईमानदारी और तत्परता दिखाई होती तो क्या सबूतों के साथ खिलवाड़ संभव हो पाता और लोग इस तरह सड़कों पर होते? कतई नहीं। खैर, ममता बनर्जी के इस भड़काऊ बयान पर दिल्ली से असम तक भाजपा नेता भड़के हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का दीदी पर पलटवार करते हुए एक्स पर यह पोस्ट लिखना कि दीदी, आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाइए। आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता है। जैसा कि दुनिया जानती है कि हेमंत बिस्वा शर्मा भी दूध के धुले तो हैं नहीं, और जब ममता बनर्जी असम का नाम लेकर धमका रही है तो फिर उनका भड़कना लाजमी भी है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में अब चौतरफा सियासी बवाल और हंगामा है। बीजेपी आज भी प्रदर्शन कर रही है और इस मामले में वो धरना भी देती रहेगी। और अब तो कांग्रेस पार्टी भी मैदान में कूद पड़ी है। और हाँ, ये भी जान लीजिए कि इस रैली की अगुवाई कोई और नहीं, ममता के साथ 36 का आंकड़ा रखने वाले बंगाल कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं। समझा जा सकता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में हार के बाद लगभग हाशिए पर चले गए अधीर रंजन चौधरी के लिए कांग्रेस से ज्यादा खुद की सियासत को जिंदा रखने के लिए ये कदम कितना जरूरी है। तभी उन्होंने देर से ही सही, लेकिन आला कमान का ऑर्डर मिलते ही अपनी चीर परिचित सियासी दुश्मन ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं टीएमसी भी कल से प्रदर्शन करने वाली है। यानी कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का मामला अभी शांत होता तो कहीं से नहीं दिख रहा है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें बुलंद भारत टीवी के साथ।